की जय हो। हाँ, रामायण में और जो कांड बाबा हनुमान जी को सुंदरकांड है सदनों, बड़ी सुंदर बातें बताई है। सुंदरकांड के बारे में कुछ बात अर्थाई लिखी है कि सुंदरकांड ने देखो सूर्य गोरु तो अंतु जन्म का पाप कटे और आनो भविष्य देवी बची भी आदमी के घर के पास धन संपत्ति वगैरह इत्यादि जो भी चीजें है बढ़ती जाए, ऐसा बता के तुलसी बाबा पाप मिटे को के ठापड़ा कि अपन शांति में लाई जाओ, जीवन शांति में हो जाए, व्याधि क्या का होती पहले पे कम हो जाए तो अपन पता लगा कि इनकी भी तो फर्क पड़ी हुई। कोई भी देवता की पास सेवा करा तो भी अपन पता लाग सीधे दी के पहले आप जल्दी ज्यादा होती है बाप के कम होने लग गई या थोड़ा की उड़लो जो 10 रुपया बनने लग गया ये क्योंकि तो अपन पता लगे और तो अपन पता लगे बाकी तो नया कर्म बेटा भी ढंगा होने लग गया, लोग कौन व्यक्ति इत्यादि की चीजें होने लग गई। तो सुंदरकांड को बड़ा महत्व बताया है। तो सुंदरकांड स्पेशल ब्राह्मण अबला जब आप अखंड रात में करवावे पर अपने बालाजी के जाकर में मौका मिले तो वो सुंदरकांड में पेश करूं। सुंदरकांड की कथा बाबू हनुमान जी भगवान राम को मुंडली लेके लंका जाए, माता सीता को पत्तू लगा के और उठा रावण में आवे लंका में मार के वह कथा है, वह कथा पेश करूं। वीर बजरंग बली जय हो। लाल देह लालील से हरि लाल वज्र देह दानव दलन तुझे दे दे कपिसु। भगवान राम समुद्र किनारे चलो 15 की सेना बढ़ाई। सुंदरकांड पहलो कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा नाम की पहाड़ियां है दक्षिण भारत में, तो वहां पहाड़ियां का एक नगर हो पंपापुर, तो भट्टा को राज को बांद्रा को बंद्रा कर भट्टा को राजा को बाली, तो बाली को छोड़कर भाइयों सुग्रीव कोई टाइमिंग में थाने बताइए 12 साल बाद किसी घटना घटी तो ये बाली करोगे सुग्रीव ने कूट के घरों निकाल दिया क्योंकि पत्नी में बच्चा में राज खुश हो। तो सुग्रीव ऋषि को नाम का पहाड़ हो, ये पहाड़ पर मतंग ऋषि नाम एक संत कवि के करने रहे करते जो बाली बैठाओ तो वो नहीं डरते। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों माता सीता ढूंढता 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 और भी बियाबान जंगल में चला गया, ज्यादा किष्किंधा की पहाड़ियां आ गई। बाबा हनुमान सुग्रीव एक मेरा ही करता, सुग्रीव ये देख तो भगवान राम और लक्ष्मण ने, तो सुग्रीव ने आप ऑर्डर लाके सुग्रीव सोचे बाली आदमी है बिल्कुल तन्ने मारेगा। जब सुग्रीव बाबा हनुमान जी को हनुमान तो एक दो जगह भगवान भेष धारी बनने फिरे, एक को पता लगा जब बाबा हनुमान जी पैर को रामायण के बनेगा भट्टा आगे भगवान राम लक्ष्मण मिले। भगवान राम लक्ष्मण मिला, बाबा हनुमान ने पूछे ब्राह्मण को भेष धारण करने को महाराज थे ये किए फिरो। भगवान राम बताइए आपकी बात। तो भैया ये क्या बात होगी हनुमान, मेरी पत्नी सीता ही मेरी आगे लंका और राजा रावण को ले गयो, मैं तो भी खोजने फिरा। जब बाबा हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव ले जाके मिलाया, भगवान राम लक्ष्मण सुग्रीव कर गया और जाके सुग्रीव की पहले इमदाद करी और बाली ने मारे तो बाली मरती वक्त देखो तुम्हारी पत्नी लागे वो विष्णु भगवान है। जब बाली के महाराज मेरो कल्याण करते और मेरो एक लड़को है अंगद नाम को, तो बिंगो कोई धनी कोई बिंगे सिर पर भगवान राम को ठीक है बाली शरीर छोड़ दियो और वो अंगद बाली को पुत्र बड़ो बलवान बिना भगवान राम साके ले लियो और वो पंपापुर किष्किंधा को राज सुग्रीव ने गिरा दिया। हर भगवान राम का लगे सुग्रीव तेरो काम तो गयो हो, अब मेरे काम है सीता को पता लगा लो। सुग्रीव को महाराज जगन्नाथ को सेना घड़ी मोटी है करके बदला की सुग्रीव सेना इकट्ठी करी 18 अक्षोणी, आज का आपका करोड़ अरब या बोला बीटन अक्षोणी एक कोई इकाई गिनती करेगी
तो 18 सोनी सेना का मां राम सुखदास जी वर्णन भी करे रामायण में टीका के हुआ इतना धार हाथी इतना धार घोड़ा इतना सैनिक बदल तारा एक अक्षोणी बने तो मेरे पास संख्या याद होगी अक्षोणी मतलब भी देखा है 18 अक्षोणी बंदर सेना सुग्रीव की ही सुग्रीव सारी सेना इकट्ठी करी बड़ा बड़ा बलवान भालू रीछ बंदर सब इकट्ठा हो गया तो चलो भगवान राम के साथ तैयार मरण में कैसी बैठे चलन तैयार जब भगवान राम को चलना तो श्रीमन चलना कटे अपने ठाई पर भी लंका कटे लंका को पत्तो लागे तो मरियटा को सीता कटे तो लड़ाइयां की रीजन तारा पे कोई कूटनीति रीजन दिमाग होनी चाहिए को लड़ी लड़ाई धक्को गए को लड़ी से या कोई कहते जोर बोले में लड़ी नहीं लड़ाई में नीति चाहिए तो भगवान राम बड़ो नीतिकार भगवान राम को ये को पहले सीता को पत्तो लगावा मूल की बात है को तो पता लगा भी सीता कटे है फिर कोई लड़ाई का विचार बनावा तो लगाओ समुद्र किनारे बैठे इनके पास 10-12 किलोमीटर हर बात ये अगर तो लगाओ जब भगवान राम एक ने मूंदड़ी एक सी बच्चे बा मूंदड़ी काटे कोई आ मूंदड़ी देगे दो और सीता को पता लगा जब सीता मूंदड़ी देगी अब ये को लगा तो सारा लगाओ ये करो जरा सारा चुप करके बोलो मूंदड़ी दिए ऊपर के लक्का जो चुप सारा भगवान राम ने कौन जगह लक्का बोलो अब की मत बोली दो कारण एक तो वो लंका के बीच में अपने बीच में पानी है जो लंबो चौड़ो बहुत अभी है 100 योजन की दूरी दिखे कभी 100 योजन का मतलब लगभग एक योजन में 12.5 किलोमीटर की दूरी है तो 1250 यानी 1200 तो मान के चलो 1200 किलोमीटर से पानी पार करो फिर आगे को रावण देखे सके टाकरा लेना ए दोनों बातें की बस की बोली जे कोई बर्फ पड़ के पानी पार कर रावण कोई पार कर देखो मार दिया के देखो रावण से टाकरा लेना है पानी पार कोई नहीं हो जब वो बाली का पुत्र अंगद वो आयो बड़ के महाराज बंदे मुंदड़ी में जाऊंगा लगता भगवान राम को मारा कर क्यों महाराज वाह कोई में तो जाऊंगा पुत्र मेरे भाई से कोई क्यों तो बंगल बता के महाराज मैं तू जाऊं तो लंका में पटन दे बठे ऋषि होए महात्मा के आश्रम में पढ़े करते मेरे साके मेरी कला से मैं रावण को छोड़ो एक अच्छे कुमार हूं मैं साके पढ़ मेरो को मिलनी भगवान राम फिर क्या नहीं है करता एक दिन भाई कोई बात पर बिगड़ की दो नहीं तो मैं भी पकड़ के मुक्का हूं तो आगे पकड़ भी अच्छे कुमार में तो भी बाद में रोता ने भी कुकड़ लाग गया अपन घरे जाके आपके बाप ने कहो रावण ने पिताजी मैंने वो बाली उछलो छूटे तो बाली चक्रो तारा रावण ने तो रावण कभी कुछ को नहीं कभी की कह दी जो मैं बाली को पुत्र होनी जब रावण आखिर में अक्षय कुमार ने कहा बेटा तेरे गुरु ने कह दे तेरे गुरु को समझा दो बड़े तो कुत्ते ही चल बाकर क्या महाराज अक्षय कुमार गुरु जी ने बताई बात तो गुरु जी मैंने समझाया कई बारी कि अंगद वो अक्षय कुमार ने कब्जे करना पर मैं मान लूं बोली जब गुरु जी एक दिन श्राप दियो कि अंगद आज के बाद में यदि तू लंका में अगर अक्षय कुमार ने तेरे को देख लिया तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे तो महाराज ने 3 दिन बाद क्यों बैठो उठ के मैं तुम्हें मुई कोई करी जाऊंगा और वो अक्षय कुमार की बंदे कर तो मैं खत्म हो जाऊंगा भगवान राम को फिर गरबा के तीर्थ को कौन करा नहीं तन्ने मार के जगह मेरो घर में सब फेर के बेटे को तेरे बाप ने जो मुझको जिम्मेदारी देगी है तेरी रक्षा करो मेरा धर्म है और मैं दूर और पुण्य को अब कोई बोल ले जब वो राम बन के महाराज एक आदमी बोले जबरदस्त क्या लगता कौन तो हनुमान बाबा माजी दूर बैठे बिल्कुल मूल 200 आप बैठे हरे गला श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करो बंदर सेना सारी बैठी में बात करी मां को जामत बात किए गए हो गए हनुमान लंका दास के हनुमान 40 जगह 2 भी क्या बुरी उकड़ी हो गया लंका दास के जामत करे मन पर तो है जो बाबू हनुमान जी बचपन में ताराबा कथा गए कि मैं सूरज ने पकड़ी और मुंह में गाली बी टाइम में इंद्र वज्र वाले छोटी टूटी तो सारा ऋषि मुनि महात्मा देवता आगे यानी वो शरीर बना दिया वज्र को तो बाबा हनुमान जी बीच टाइम में ऋषि मुनि से आबाद करी
कि ढोलकी फोड़ दी, कि बेटी फोड़ दी, कि कोई गिटारो फोड़ दी, कि मोटर मारे फेंक दी। तो चौकी महामनी नाम एक संत को दिख सके जाके आवाज गई बीटर पर शराब पियो पिता हनुमान तेरे बल को भूल जा सद को बल भूल गयो बाबा आपकी ताकत को तो कोई बाबा ने मेरी ताकत दी गई। तो जब ऋषि मुनि महात्मा देवता पूछे को महाराज ने बल याद करता सी जब बड़ा बतायो तो की बाबू की त्रेता युग में राम अवतार होसी समुद्र किनारे भगवान राम या सेना बनाओ जाम राम को रीच है कोई ने बल याद करा सी भी की बल का वचन और की बल का वचन वो नहीं हुए जब याद आ वो टाइम आ गया जामत की बात को पतो का हनुमान वो टाइम आ गया जब जामत के बने जान को हनुमान कर भगवान राम ने जामत है बाबा मंदिर में जाएगा हनुमान क्यों बोलो महाराज तो भाई लंका जानो है क्यों महाराज लंका मेरी पार पर पड़े दो भी के चल गई लंका थोड़ी जा सकता क्यों आदमी ये रामायण में बहुत सारे अपन सीख मिले बल भूल गयो ये बात की एक यानी बाबू हनुमान बल भूल गयो तो काम सारा बंद हो गया नहीं हो गया तारा बंद काम ये आपका बल भूल गया आपा बल भूल रहा बहुत सारा आपने बहुत बल है आपका दिमाग बहुत तेज है आपने कार्य क्षमता बहुत आपा बहुत कुछ कर सका पर आपका ये मन हुआ क्या बल भूल गया आदमी मन हुआ जी कि ना भाई अपन को सिद्ध कर दो गए और दुखी हुए तो वो बीती दूर में वो करे वो दुखी ऊपर पूरी कर दिए कई के लोग से देखे लाल बहादुर शास्त्री का बिल्कुल गरीब के रमान जानिया लेकिन मेरा बल याद है कटरे पहुंच गया यानी अब्दुल कलाम आप राष्ट्रपति हो बात कर कभी छोड़ यार बात और बात अच्छा बात और बात क्यों बल वो ही ऐसा रहा अपने लेकिन आप बल्ल भुलेड़ा बड़ बड़ याद आ विश्व आपको काम चल भी जावे विश्व याद नहीं भी तो काम चले भी ज्यादा बल्ल याद कर करा तो इसी कोई चीज बोलने की अपन ना कर सका कोई रीति सीधी बोलने की अपन अपना ना सका कोई भक्ति सी बोलने की अपन ना कर सका भगवान कृष्ण भगवान राम रावण के अंतर है बासाद लग रही है साधन को इतनी फर्क और की जितना आपने देखे सब में लेकिन आपने कमी है कि बल भूल गया आप हफ्ते में कोई बात करने का मतलब पीछे जाओ ना यार तो कोई फर्क नहीं तो कोई फर्क नहीं ये कैसे फर्क पड़ेगी तो बाबा मान लिए क्यों तो अद बार बोल रहे अद बार बोल रहे सामुदाय को भाई बात की महाराज मेरी बार बोल रहे रामन का हनुमान तो भगवान शंकर को रुद्र है खड़े हो जा जो महाराज जी जोर मारे खड़े कोरी से बोल बोल कर मारो चाहिए जब दाम लगे ओ कोनी चोका में के Oh
दामोदर की बात कही कि कौन सा काम कठिन जग माही जो तुमसे कभी होत नहीं। हे हनुमान, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो तू नहीं कर सकता? सामने देख मेरे भगवान मुझे सामने देखो। दामोदर चालू कर बल लगा याद करना। दामोदर जी बल याद कर बाबू मुझे कुछ ऊपर लगे। अरे लिखे सामवंत के वचन सुने खुशी हुए हनुमान। वीर जोश तन में छाया घर घर उठे जामवंत के वचन सुन और खुशी हुआ हनुमान। बड़ी खुशी में मन गया। वीर जोश तन में छाया, वीर रस की कथा है। सो साल बाबा मंजो लगे बदल में वीर जोश तन में छाया, डर उठा भगवान। ललकारी मारी बंदर सेना सारी तो गयो करो। तो बहुत लंबा चौड़ा मत दिखो। भगवान राम की शक्ल, हाँ वो देखो लंका का भगवान राम का हनुमान पहले होली बिटोई बढ़ गया। बाबा माने वापिस बिटोई बढ़ गए। भगवान राम में करने गए तो महाराज मंदेवा मुंदरी में जाओ लंका। मुंदरी में गए कवि के गए बड़े राम के दूत बचनी के मुंदरी का ये मुंदरी सारे की महाराज मुंदरी सारे की ये मुंदरी सारे की भगवान राम ने कहने लगे बाबा हमारी मुंदरी दी और पूरी बंदर से मैंने समझाया क्या कहने लंका पूरी जाऊं आज सूरत धरनी मन में पूरी जल्दी मेरे में लंका जाऊंगा। मंत्रिया कह हनुमान लंका ना जाए मार दे रावण को। बाबा राम के मन में हर्ष है जबर, हर्ष का खुशी है। बाबा राम के मेरे मन में बड़ी खुशी है कि भगवान राम को काम कर दो भोग भी नहीं। मन में हर्ष है जबर, लगाऊंगा खबर माता सीता को पता लगा के छोड़ दूंगा। मन में हर से लगाऊंगा खबर लंक रंग भीनी क्या सुंदर ने बाबर मनी का आपको सुनना ऐसा लगा कि लंका सुनी बहुत है कहीं देखिए मैं देखूंगा जाके। और धारे की सीता मात दुष्ट हरलिनी भी लंका में माता सीता है और माता सीता ने मेरी गली देखे कोई जाके माता सीता का भी दर्शन करूंगा। गढ़ लंका पूरी जाऊंगा और मैया को पत्थर लगाऊंगा। अब अड्डू और नहीं गुण रघुवर का गाऊंगा और पल अपनों अजमाऊंगा। मैं देखूंगा भी राउंड तक लोग मैं तक लोग ये तो कह के समझ लो। और बाबा हनुमान जी का मुंदरी लेके चाल पड़े। समुद्री आगे कोई 10-12 किलोमीटर दूर हो
तो भगत बना हर वो अंगद वाली अंतर वो वेड़ा भादे बोले भाई जी लंका जाओ तो एक काम करो मेहरबानी कर लिया आइयो क्योंकि क्यों जे बख्शे कुमारी सीध आओ तो बेल दो कड्डो काटी ये को भाई लंका में डाल दो को जो बाबा नंदी को दे भी सीध लागे फिर तो छोड़ को नहीं ना आयो तो तेरा कर्म क्यों भाई जी थे थोड़ी सी बात करने फिर तो कोई आओ जो बड़ी कोरे निको मेरे सागे पकड़े में जाड़ू भी नलबादी बहुत है बाबा नंदी आओ तो खाली जाओ भी कोई फिर तो चाल के बाबा हनुमान समुद्र किनारे पहुंचे उगला पास है देखो तो समुद्र बड़ो भयंकर रूप धारण करा को समुद्र का लहर उठे ऊंची ऊंची बाबा रानी समझो लंका नाम की नगरी तो ठंडी के को नेड़ देखी कन्ने पहाड़ खड़े अंदर नाम को बाबा रानी भागी में अंदर पहाड़ पर चढ़ गयो मन में सोचो पहाड़ पर चढ़ गए देखा तो समुद्र लंबो चौड़ो है पहाड़ पर गए देखो तो दो लाख पड़ो 3 लोग पानी गिरा जा लागे चांद का लागे बादल गादे बिजली कड़के बाबा रानी पहाड़ पर खड़े हो समुद्र के करीब के लिए सोयोदर परिवार सोयोदर परिवार देखा सोयोदर परिवार देखा सब जान लगाए सोयोदर परिवार जिंदगी देखा सब जान लगाए हर हर सिंधु का देख जीव जाए हर हर वीर बजे सिंधु का देख जीव जाए दर पाए सर्वबलकारी पर्वतियों पताल बिठाए हर के पवन सर्वबलकारी पर्वतियों पताल बिठाए एक रहता सिंधु में गुरता नंदन देवे गिराए एक रहता सिंधु में गुरता नंदन देवे गिराए हनुमान की छाया पकड़ी के मुख का प्राण रवाए हनुमान की छाया पकड़ी के मुख का प्राण रवाए हनुमान की छाया पकड़ी के मुख का प्राण रवाए मर्यादा यानी कि जिंदगी में बंधन हो पड़े बिना के मर्यादा 100 योजन की दूरी में पानी पड़े 100 योजन मर्यादा सिंधु की देखा है ध्यान लगाए भैया के देखो तो कह देखो कि खल हल नीर में है सिंधु का पानी को धमाट मारे के कुछ देर के बीच होवे खल हल नीर में है सिंधु का देखे तो जीव जाए न पाए आप लोग का जीव तो देख रहे हो तो डर के मर जाओ ईश्वर अब बाबा रानी सोचो मित्रा छाल मारे तो ना को बोल लगे बड़ी 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 फिर थोड़ो कोनी लंबो थोड़ो कलिए तो मन में सोचो उड़ के चला फिर सोचो या नीचे उठा के तो ना को बोला कि मेरा उठे तो चंद्रमा ताई तो एक ऊंचा उठे फिर हो गया ये दिखला था तो मैं अंदर पहाड़ के ऊपर खड़े हो पंजा में जोर देके अरे ऊंचा कूदो अजी निशान भी लग रहे चंदा लंका का विज्ञान का ढूंढे बाबा नदी उपक के लिए पत्थर की केड़ी है भी बाबू मित्र तंत्र घस के भाई तो मोटो उपक की केड़ी है बड़े इडा डपका
आपको सुना नहीं कथा ये मन में है मेरे लोग क्यों हनुमान जी तो क्यों जीव का कारण है आप नहीं जितने भी आपने लोग क्यों लंका में की आप शोध करता लगा शोध कर रहा है बस देखिए पहाड़ का पग मिले तो इड्डा इड्डा पग है पहाड़ का वो मंदिर का कोलो मत अंदर में पग के इड्डीड़ो पग का बाबा हनुमान जी तो ये पहाड़ के ऊपर जोर दियो जोर लगा मुझको कूदियो नहीं जन के पर पुत्र बलकारी पर्वत दियो पताल बिठाए महेंद्र पहाड़ को धरती पे तो लगे बाबा हनुमान जी आकाश में तो लगे आकाश में लाके फिर होए लंबो लगाए उनको तो इस समुद्र का मैं राक्ष नहीं रही है दी सिंह बलकारी स्वाहु नदी के जल में भाग्य करती कोई भी जीव का कूद तो नहीं तो बिकी छिया तो नीचे पड़ी है तो बावड़ी के ऊपर तो काय कोई चलाती माया बामी छिया को प्रवाया से चलाती है और ऊपर ले नीचे गिर खा लेती ओ काम अब बाबा नदी ऊपर और छिया पड़ी नीचे पर तो चालू कर दियो ये कर लो बाबा नदी समझो वो खींचे कोने कीड़ा इन्हें में तक ठाको पड़ो नीचे ने करे जब ढेरियो सो करते बैठे आप ने ढेरियो का तो यूं लाग रही देखो वो बेटा टीच पर बा कोई रोल बैठे था आयो ऊपर आगे मारो तू अरे बुद्धि मारो को खेत के ठप कर फोड़ दियो हनुमान की छाया पकड़ के मुक्का दिया प्राण के मार बैठा तो के पुटो आकाश में चढ़ो रीस आई तो इस समुद्र का नाम मेंढक नाम एक पहाड़ पड़ो कई युगों देवता राक्षस की लड़ाई हुई टाइम में पहाड़ का बात हुई थी बहुत बड़े बताऊं था तो पहाड़ का राक्षस नहीं हो गया देवता ने खत्म करने लगा अभी टाइम देवता को राजा इंद्र आए आगे पहाड़ की पांच पहाड़ पहाड़ अभी आपने श्रद्धा देख ली पहाड़ जगह बंद हो गई है गाड़ी खड़ाई में ऊपर आजी घेरन काटना पड़े तो पांच आगे से गई बंद है तो अब उठ तो कौन से के बाकी हम टेढ़ी बीटे मैना नाम को एक पहाड़ों को बच गयो मैना से जो 13 नंबर आसी तेरी पंखा काटे गुंडर मैना पहाड़ फट गए पवन देवता की शरण में चले गयो पवन देवता बाबा हनुमान के पिताजी क्यों मारा हां तो थारा दुश्मन पर मेरी जान बचाओ थारो राजा आ रहे इंद्र मेरा पांख काटे पवन देवता समझो शरण में आ गयो क्योंकि तो रक्षा करनी पड़ती पवन देवता की हवा के वेग में बांध गई पहाड़ अरे हिंद भाषा के में डाले गए आगे उजल देवता अने का राज के को आप दुश्मन हो तोरे लकोले बेटी का बाप शरण में आ गया आपने बचाई जब को वो मेनाक न पड़ो इंद्र क्यों सारी धरती में मेनाक है के ठहर के वीडियो को की वो पानी पड़े डूबो इंद्र सब ऊपर क्यों गए और लगा कि आप लोग के अपना देवता जीत गया इंद्र वापस चले गए जब को मेनाक हड़वा पड़ो हाल बाबा हनुमान जी ने राक्षस मारी और ऊंचो चढ़ो री साइडी किनकारी मारी कभी लिखे कि भया खखाड़ा गगन में ऐसी मारी डाक राम दूत लखी सिंधु ने तो कही सुनो मेरा भया खखाड़ा गगन में आकाश में रात आजो बाबा नदी किनकारी को भया खखाड़ा गगन में ऐसी मारी डाक राम दूत लखी सिंधु ने लखी को मतलब देखो अरे सिंधु समुद्र भावे माने देखो समुद्र और कहे सुनो मेनाक समुद्र पट गई मेनाक ने करो मेनाक वो डूबो पड़ो को बोलो महाराज तो मेरी बात सुन तो की है बात तो समुद्र मेनाक लगे सीता की सुध लेने को सुख दीजिए तेरा हो दर्शन सीता का सुख लेने को जाता है बलि हनुमान जी तक का जावे उनको निकल सुख दीजिए तुम्हारा निकलिया हनुमान जी थोड़ी देर तेरे ऊपर आराम कर ली तो पग लाग सी सागे तेरे कल्याण होती सागे कोई टाइम में नहीं गया बाप पवन देवता तेरा प्राण बचाया सागे को कुछ तुलसी समुद्र की बात सुन के मेरा घाट बार आवर कभी लिखे सिंधु के सुन के बचने और गिरी बाहरी
सिद्धू के सुन के वचन गिरी बाहर निकला। गिरी के पहाड़ में मैंने पहाड़ एकदम सुन बाहर निकलो नीचे पहाड़ ऊपर आदमी और बिनु बाबा बोले सामने आ गए ये कर लिया हाथ जोड़ा और बाबा बोले तो कहो करो वो में टुकी आ गया नीचे पहाड़ ऊपर आदमी। बाबा बोले तू कौन है भाई? जब महाराज मेरी बात सुनो क्यों बात सुना तू एकदम नीचे भोड़ पड़ता क्यों निकले पानी में नीचे पहाड़ है तू आदमी। जब महाराज ने मेरे पहाड़ पे ये कर दिया सुनो बाबा राजा काश का खड़े को बोल तो मेरा पहाड़ बाबा मंदिर का है महाराज मेरे को थोड़ी सी देर रुको। रूढ़ तो नहीं ना ब्राह्मण आवा भद्रा के द्वारा रामायण बनाइए कि मैं भद्र दिखे पार वाला मिला के राजस्थान की कहे पवन पुत्र से कर ले बनी आराम मेरा घाट के तरीके लिखे वजन में वो कहे पवन पुत्र से दो जोड़ हाथ पद माए मात पका बसीर की जो
दो जोड़ हाथ बदलाए मां तुम सुनो नाथ बेनाथ कही क्यों है महाराज मेरी बात सुनो। बाबर मैंने सोचो बोलो भगत तो तकड़ो है क्यों बोल जन्म मेरा कह मैं आयो शरण और थारो कष्ट हरण हे महाराज मैं थारी शरण में आयो थारो कष्ट मिटाने। बाबर मैंने को मेरे कोई कष्ट है ही कोई नहीं क्यों महाराज तो लंबो थोड़ो पानी पड़ी वे कटी पग टेकने दिया को नहीं थोड़ा सा मेरे पर आराम कर लो। मैं आयो शरण थारो कष्ट हरण गए लिए शरण गए को मतलब पकड़ लिया बाबर मैंने पग पकड़ लिया मेरा गए लिए चरण मेरी अर्जी यही अब मेरी अर्जी सुननी पड़ेगी। बाबर मैंने को बोल जल के आराम करो मेरा शरीर हरो हे महाराज बिल्कुल आराम कर लो तो मेरे भी थारे साथ नाम लो चालती नाम चालना चलो। बाबर मैंने उसका करे तो आज मेरा करा नहीं बैठा था तेरे तारीफ भीतर की तो टाइम हो आराम करो मेरा शरीर हरो सिर हाथ धरो मेरा कही क्यों मेरे सिर पे हाथ मेल तो कहेगा मेरा क्या करिए समाप्त है महाराज मेरे कोई नाथ नहीं है मेरे कोई मालिक कौन नहीं है मेरा मालिक बन जाओ अब करिए स्नान जो सिर पे हाथ मेरा तुम्हारा साथ क्या कसर नहीं हारो सागो मेरे को देख नहीं रही है करके कृपा मुझे कर दो पावन है महाराज इतनी कृपा करो कि मैंने पवित्र कर दो मैं बड़ा पापी हूँ थारे दादा परदादा के साथ बैर करियो करके कृपा मुझे कर दो पावन करी है दंडवत प्रणाम मैंने खाड़िया लंबो पड़ के बाबा हनुमान जी का महाराज मेरा कल्याण करने पड़ेगा था बाबा हनुमान जी सोचो कि भगवान राम से का बात करी मैं रुकू को नहीं कठी वो तो बेटो कह रुक जाओ रुका तो कोई नहीं फिर सोचो कल्याण